नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन। एक तरफ बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ पटना के गर्दनी बाग में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की तरफ से भूखमरी मिटाओ अधिकार दिलाओ महाधरना का आयोजन जो है वो किया गया। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो इस महाधरने की है जहां पर जो है कई हजारों की संख्या में रसोइया जो हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने 2 दिवसीय प्रोटेस्ट जो है वो किया है। इस प्रोटेस्ट के दौरान फ्रंट के राष्ट्रीय संरक्षक जय सिंह राठौड़ ने बड़ी बातें की है और बड़ी डिमांड जो है वो नीतीश सरकार से उन्होंने किया है मानदेय बढ़ाने को लेकर। तो अब प्रोटेस्ट के दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राठौड़ जी, अब उनका पूरा बयान सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जय सिंह राठौड़। और रसोइया दीदी, मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं। आज ये जो धरना हुआ, विशाल धरना हुआ, ऐसे कई धरने हमने किए। मैं आपके साथ अपना तन मन धन लगाकर लड़ने के लिए तैयार था, तैयार हूं और तैयार रहूंगा। और रही बात, अभी मुझे कहा राम कृपाल जी की भैया आते हैं और चले जाते हैं। भैया आते हैं, चले नहीं जाते हैं। भैया अगर कहीं गए हैं तो आप की हक और अधिकार की बात करने किसी अधिकारी और किसी व्यक्ति के पास गए थे कि मैं वहां जाऊं, आपकी बात पहुंचाऊं, आपकी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊं, आपकी बात देश के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊं। मैं कल महाराष्ट्र में था, मुंबई में, और सिर्फ इसलिए था कि हमारी रसोइया बहनें सिर्फ बिहार में ही भूखी नहीं है, इनकी हालत पूरे देश में दयनीय है। पिछली बार हम लोगों ने रैली की थी, पिछली बार हम लोगों ने रसोइयों को घेरा डालो महारैली का आयोजन इसी गर्दनीबाग धरना स्थल से हम लोगों ने किया था। लेकिन जब मैं यहाँ के अधिकारियों से मिला और मैंने बात की तो अधिकारी बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम इनका वेतन कैसे बढ़ा सकते हैं, हमको अपने जेब से देना होता तो हम दे देते, सरकारें नहीं देती है तो हम कैसे देंगे, हम कहां से देंगे। हमने बोला भाई बात तो आपका कहना सही है कि आप कहां से दीजिएगा, तो हमको बताइए कि हम किन से लड़कर, किनके पास जाकर इनके दुख, इनका दर्द मैं कहूं, ताकि इनके हक और अधिकार, इनका मेहनताना जो ये वाकई में प्राप्त करना चाहती है, जो वाकई में जो इनको मिलना चाहिए, मैं किन से कहूं जिनसे इनकी बात पूरी हो सके। तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का मामला है, ये राज्य सरकार का मामला है और केंद्र सरकार का मामला है। मैंने राज्य सरकार में बात करी, राज्य सरकार बोलती है कि भाई केंद्र सरकार हमको कुछ धन देती है, कुछ धन लगाकर हम देते हैं, तब जाके जो है एमडीएम चलता है, अन्यथा ना हमारे पास पैसा है कि हम इतना ज्यादा अपनी 2 लाख रसोइया बहनों को इतना धन न दे सकूं। तो मैंने कहा तो फिर ये स्कीम राज्य सरकार साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब ये स्कीम बंद कर दीजिए, महिलाओं का शोषण करना बंद कर दीजिए। ये महिलाएं भूखे प्यासे अपना घर द्वार छोड़कर रोड पर आकर इस प्रकार बैठी है सिर्फ किस लिए, यही 1650 रुपए प्राप्त करने के लिए। अरे 1650 रुपया तो ये ऐसी दान कर देती है, ये आज सिर्फ इसलिए यहाँ बैठी है कि बिहार का भविष्य बदल सके। हम चाह रहे थे, हम कई चीज चाह रहे कि कम से कम ये जो महिला है, इन लोगों को साल में जो पर्व त्योहार है उसमें कम से कम 2 कपड़ा तो दीजिए, अपना कपड़ा पहन के आइए, उसको गंदा कराइए। जैसे बच्चे को स्कूल ड्रेस देते हैं, क्या हम लोगों को ड्रेस नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और सरकार है कि हमसे मुफ्त में काम कराना चाहती है, अब मुफ्त में काम करा के विधानसभा में बाबा भी लौटती है और खुद से कुछ बयान देते हैं, खुद से कुछ बयान देते हैं। अरे भाई, ये गरीब जनता, गरीब महिला, ये पिछड़ी महिला आपको आज 1 नंबर की कुर्सी पर बैठाई है, सिर्फ इसलिए बैठाई है कि आप इनके तरफ देखेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं इन महिलाओं के लिए? इन महिलाओं का आप शोषण कर रहे हैं। 1650 रुपया देकर इनका शोषण कर रहे हैं। इसी शोषण से हमें आजादी चाहिए, इसी शोषण से
हमें आजादी चाहिए, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए, 10,000 रुपया होना चाहिए। अब की नारा एक बार 10,000, 10,000, सबकी नारा एक बार 10,000, 10,000, सबका नारा एक बार, सबका नारा एक बार, सबका नारा एक बार, जरा खड़ा होकर बोलिए, सबका नारा एक बार, सबका नारा एक बार, और सबका नारा एक बार, सबका नारा एक बार, सबका नारा एक बार, सबका नारा एक बार। हम बोल सके कि यहाँ पर महिलाओं का शोषण हुआ है। अरे इतना शोषण तो अंग्रेज के काल में भी नहीं था जितना अब हो रहा है। मैं इन्हीं बातों को लेकर मैं बाहर गया, मैं महाराष्ट्र में गया, मैं वहां पे कई माननीय नेताओं से मैंने बात की। मैं दिल्ली में गया, मैंने वहां पे कई माननीय नेताओं से मैंने बात की कि इनका किस प्रकार कल्याण होगा। इनको कम से कम जो रोजाना मानदेय तय होता है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार जो तय करती है, वो कैसे इनको प्राप्त होगा, उसकी बात बताइए। तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास राशि तो नहीं है। तो हमने कहा कि राशि नहीं है तो ऐसी ऐसी योजनाओं को बंद कीजिए जिसमें सिर्फ राशि जाती है, राशि आती नहीं है। ये बेचारे गरीब लोग, ये बेचारे गरीब लोग एक एक दाने के लिए मोहताज, एक चीज के लिए मोहताज काम करते हैं। रसोईया बहन यहाँ काम करती है। बताइए आपको कितना तकलीफ यहाँ हो रहा है। आज के डेट में 1650 रुपया में आई दीदी, आप भी 1650 रुपया में आखिर गुजारा होना संभव है आज के डेट में? अरे थोड़ा खड़े होकर बताइए, तब पता चलेगा सरकार को। थोड़ा खड़े होइए, बताइए, हमारे हाथ उठाइए, हम लोगों को बताइए और एक और नारा लगाइए, रसोई एकता जिंदाबाद, रसोई एकता जिंदाबाद, रसोई एकता जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। हमने अपनी ताकत और एकता का ऐसे प्रदर्शन किया है, लेकिन हम लोगों को एक पिंजरा रूमी व्यवस्था में आके बंद कर दिया गया कि भाई तुमको जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, हमारे कान तक आवाज नहीं जाएगी, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। क्या ये सही है? बोलिए, क्या ये सही है? जोर से बोलिए, क्या ये सही है? अरे हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में विश्वास करके, लोकतंत्र को मानकर हम अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे अधिकारों का हनन करें, क्योंकि ये माताएं दुर्गा है, अन्नपूर्णा है, चंडी है, काली है। अरे माता अन्नपूर्णा खाना खिलाने का काम करती है, सबको खाना देने का काम करती है।